क्या आपने कभी सोचा है कि एक नंगे पांव तपस्वी सिर्फ संकल्प से पर्वत क्यों हिला सकता था? या फिर ये कैसे संभव था कि कोई साधु बिना पंखों के आकाश में उड़ जाए, कोई योगी समुद्र पर चल सके या कोई ऋषि अपनी इच्छा से अग्नि उत्पन्न कर ले? अगर मैं कहूं कि ये सब सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं बल्कि भूले हुए सत्य हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो नष्ट नहीं हुई, बस छिपा दी गईं। उन हिमालय की चोटी पर जहां आज भी कुछ साधक मौन साधना में बैठे हैं। आज जब दुनिया बाहर की तकनीकों में उलझी है, हमने भीतर की सबसे शक्तिशाली तकनीक, मानव चेतना की शक्ति को भुला दिया है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि किसी चमत्कार से नहीं बल्कि वर्षों की तपस्या, ध्यान, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण से ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते थे जो आज के विज्ञान से भी परे हैं। उन्हें उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को चेतना से जीत लिया था। उन्हें उपचार के लिए औषधियों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने प्राण और मंत्र से शरीर का पुनर्निर्माण कर लिया था। और समय उनके लिए स्थिर था, क्योंकि वे उस तृतीय अवस्था में जीते थे जहां काल भी थम जाता है। आज हम इन शक्तियों को असंभव मानते हैं क्योंकि हमने उन्हें अनुभव करना छोड़ दिया है, ना कि इसलिए कि वे अस्तित्व में नहीं हैं। इस वीडियो में हम एक एक कर इन रहस्यों की परतें हटाएंगे, जानेंगे कि प्राचीन योगियों ने कैसे प्राप्त की उड़ने की शक्ति, अग्नि नियंत्रण, पानी पर चलने की क्षमता, आत्मा की गति और अन्य अद्भुत सिद्धियां। हम देखेंगे कि कैसे उपनिषद, योग सूत्र, पुराण और गुप्त योग परंपराएं आज भी उस दिव्य विज्ञान को छुपाए बैठी हैं जो मनुष्य को सामान्य से दिव्य बना सकती हैं। और अंत में सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज के युग में ये शक्तियां फिर से प्राप्त की जा सकती हैं? ये जादू की नहीं, अंतर यात्रा की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जिसे कभी हमारे ऋषियों ने पूरी की थी और अब शायद आपकी बारी है। चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान केवल शब्दों का खेल नहीं था, ये अनुभव की आग में तपाया हुआ सत्य था। योगी, ऋषि, मुनि, ये शब्द आज हमारे लिए प्रतीक बन गए हैं, किंवदंतियां बन चुके हैं। परंतु कभी ऐसा समय था जब भारतवर्ष में ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष जीवित रहते थे जिनकी चेतना भौतिक जगत से परे विस्तारित थी। वे न केवल परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर चुके थे बल्कि इस स्थूल जगत के नियमों को भी अपने अधीन कर चुके थे। ऋषियों का विज्ञान सिद्धियां नहीं, सिद्धांत थे ऋषियों के पास। जो शक्ति थी वो चमत्कार नहीं, नियंत्रित चेतना की तकनीक थी। पतंजलि योग सूत्र, जो योग विज्ञान का मूल ग्रंथ माना जाता है, उसमें 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा, स्वयं को अणु जितना सूक्ष्म बनाना। महिमा, अपने शरीर को ब्रह्मांड जितना विशाल करना। लघिमा, गुरुत्व को जीतकर उड़ना। प्राप्ति, दूर की वस्तुओं को तुरंत प्राप्त करना। प्राकाम्य, इच्छानुसार किसी भी स्थान या परिस्थिति को अनुभव करना। ईशित्व और वशित्व, प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व पाना। इन सिद्धियों का स्रोत था चित्त की एकाग्रता, प्राण का नियंत्रण और आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण। तपस्या और ब्रह्मचर्य, शक्ति के मूल स्तंभ। ऋषि मुनियों ने ये शक्तियां केवल एक जन्म में नहीं, कई जन्मों की तपस्या और आत्मनिग्रह से प्राप्त की थी। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पीने की क्षमता क्यों पाई? क्योंकि उनके भीतर प्राण का नियंत्रण इतना सूक्ष्म हो गया था कि वे प्रकृति के भारी से भारी घटक को भी आत्मसात कर सकते थे। हनुमान जी का उड़ना, रावण का शिव तांडव से शिव को प्रसन्न करना, शिव जी का योगिक समाधि में लीन रहना, ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि योगिक चेतना का विस्तार था। वेद, उपनिषद और तंत्र परंपरा में सिद्धियां, वेदों में ऋचाएं केवल स्तुति नहीं थीं, वे कंपन, वाइब्रेशंस थीं, जिनका सही उच्चारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करता था। उपनिषदों में बार बार एक बात दोहराई गई है, यो वै भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है वही सुख है। यानी जो चेतना ब्रह्मांड से एक हो जाए वही पूर्ण आनंद
और शक्ति को धारण कर सकती है। या तंत्र शास्त्र ने तो इस रहस्य को और भी गहराई से खोला। वहां तो विधियां हैं जिससे साधक पंच तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जल पर चलना इक्वल्स हो आप तत्व सिद्धि, अग्नि में न जलना इक्वल्स हो अग्नि तत्व की मैत्री, हवा में उड़ना इक्वल्स हो वायु तत्व का एकीकरण, और अंत में आकाश इक्वल्स हो स्पेस और चेतना का विलय। हिमालय रहस्य की जीवित प्रयोगशाला आज भी तिब्बत, नेपाल और भारत के कुछ अति दुर्गम क्षेत्रों में साधक मौन साधना में लीन है। वहां विज्ञान नहीं पहुंच पाया, पर अनुभव की शक्ति जीवित है। कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में ऐसे योगी आज भी हैं जो 300 वर्षों से जीवित हैं। वे न खा रहे हैं न पी रहे हैं, केवल प्राण और ध्यान के माध्यम से अस्तित्व बनाए हुए हैं। यही है उस भूली हुई चेतना का इतिहास। सिद्धियां, जिन्हें हम आज सुपरनैचुरल पावर्स कहते हैं, वास्तव में चेतना के उन स्तरों की अभिव्यक्तियां हैं जहां मन, प्राण और ब्रह्मांड एक लय में आ जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, ये सांख्य, योग और वेदांत के सूत्रों की वैज्ञानिक परिणति है। चेतना का सिद्धांत, तुम वही हो जिसे तुम जानते हो। उपनिषद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म जगत वैसा ही स्थूल। यदि एक योगी अपने भीतर के जल तत्व को नियंत्रित कर ले तो वो बाहर के जल पर भी नियंत्रण कर सकता है। यही कारण है कि कुछ योगी जल पर चल सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर का जल स्थिर हो गया है। उनका शरीर अब पानी में नहीं डूबता, क्योंकि उनकी चेतना पानी को आदेश देती है। यह शक्ति तब उत्पन्न होती है जब साधक मन को वश में कर लेता है, क्योंकि मन ही वह माध्यम है जिससे हम पंच तत्वों के साथ जुड़ते हैं। जैसे ही मन स्थिर हुआ, प्राण स्थिर हुआ। जैसे ही प्राण स्थिर हुआ, सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। प्राण का रहस्य, शक्ति का मूल स्रोत। प्राण केवल सांस नहीं है, यह चेतना की वो तरंग है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है। योगियों ने सैकड़ों वर्षों तक यही सीखा, कैसे प्राण को भीतर खींचा जाए प्रत्याहार, कैसे उसे नियंत्रित किया जाए प्राणायाम, और कैसे उसका एक बिंदु पर संकेंद्रण किया जाए धारण। उदाहरण के लिए, जब हनुमान जी उड़ते थे, वो सिर्फ शरीर की गति नहीं थी, वे लघिमा सिद्धि के द्वारा अपने शरीर के भार को शून्य कर देते थे। और यह संभव था क्योंकि उनका प्राण शरीर वायु के साथ एक हो गया था। 3 तत्वों पर अधिकार, पंचभूतों की साधना, तंत्र, हठ योग और वेदांत, तीनों में पंच तत्वों की साधना प्रमुख है। हर योगी पहले अपने भीतर के इन 5 तत्वों को समझता है। पृथ्वी, स्थिरता, जल, भावना, अग्नि, शक्ति, वायु, गति और आकाश, शून्यता। जब योगी अग्नि तत्व से एक हो जाता है तो वो अग्नि में जलता नहीं। इसी तरह जब वो वायु तत्व में विलीन हो जाता है, वह उड़ सकता है। महर्षि दुर्वासा जब क्रोधित होते थे तो उनके भीतर की अग्नि तत्व उनके शब्दों को अभिशाप में बदल देती थी। रावण जब शिव की तपस्या करता था तो वह पंच तत्वों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा था। इसी से उसे रावण सार्वभौम कहा गया। 4 संकल्प की शक्ति, चेतना का कमांड सेंटर। संकल्प ही वास्तविक ब्रह्मास्त्र है। जब कोई ऋषि संकल्प करता है कि किसी को अमृत प्राप्त हो या कोई शरीर बदल जाए, वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, उसका संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि ब्रह्मांड की कंपनाएं उसकी आज्ञा का पालन करती हैं। रामायण में एक दृश्य आता है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और संजीवनी चाहिए होती है। हनुमान सिर्फ हिमालय नहीं उड़ाते, उनका संकल्प हिमालय को उनके पास खींच लाता है। आज भी कुछ हिमालय योगी ऐसा कहते हैं, जब संकल्प शुद्ध हो जाए और प्राण स्थिर हो जाए, प्रकृति तुम्हारे आदेश पर चलती है। 5 त्रिकाल दृष्टि और शरीर की गति पर नियंत्रण। कुछ योगी केवल वर्तमान नहीं, भूत और भविष्य को भी देख सकते हैं। इसे कहा जाता है त्रिकालदर्शिता। और जब कोई साधक अपनी चेतना को शरीर से अलग कर देता है, तब वह अंतरिक्ष में गति कर सकता है। यही कारण है कि कुछ योगियों को
बिलोकेशन, एक साथ दो स्थानों पर होना का अनुभव हुआ। अब तक हमने जाना कि कैसे योगी, ऋषि और सिद्ध पुरुष पंच तत्वों पर नियंत्रण करके असाधारण शक्तियों को प्राप्त करते थे। उड़ना, पानी पर चलना, अग्नि में न जलना, त्रिकालदर्शिता, संकल्प सिद्धि आदि। लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यही अंतिम लक्ष्य है? क्या आत्मा की पूर्णता इन्हीं चमत्कारों में है? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। एक सिद्धियां लक्ष्य नहीं, रास्ते की परछाइयां हैं। पतंजलि योग सूत्र स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है, ते समाधाव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, अर्थात सिद्धियां समाधि में बाधा बन सकती हैं। जैसे कोई पर्वत चढ़ रहा हो और उसे रास्ते में सुंदर दृश्य मिल जाए, यदि वह रुक जाए, वहीं बैठ जाए, तो क्या वह शिखर तक पहुंच पाएगा? सिद्धियां भी वैसे ही हैं, वे रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। कई बार साधक इन शक्तियों से मोह में फंस जाता है और उसका अहम ईगो पुनः जीवित हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे योगी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, वे उन्हें छिपाते हैं, जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी अपने हृदय का रहस्य छिपाता है। 2. सिद्धियां और अहंकार का द्वंद्व। जहां शक्ति है वहां परीक्षा भी है। अहंकार कहता है, अब तू उड़ सकता है, तू भगवान बन गया है। परंतु वेदांत कहता है, तत्वमसि, तू ब्रह्म है, लेकिन यह शरीर और शक्ति तू नहीं है। बहुत से योगी पिछले जन्मों में इसलिए नीचे गिर गए क्योंकि उन्होंने सिद्धियों का प्रयोग अपने स्वार्थ, यश या नियंत्रण के लिए किया। महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने स्वर्ग की त्रिलोक रचना कर डाली, कामिनी के रूप में मेनका से विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि सिद्धि से बड़ा युद्ध है चित्त का संतुलन। 3. सिद्धि की अग्नि में तपने की शर्तें। प्रत्येक सिद्धि एक परीक्षा। जिसे लघिमा प्राप्त है वह उड़ सकता है, लेकिन अगर उसका मन अशांत है तो वह इस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। जिसे प्राप्ति सिद्धि है वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसकी वासना जागृत है तो वह उसे आत्मविनाश की ओर ले जा सकती है। इसीलिए गुरु परंपरा में कहा गया है, जिसे सिद्धियां मिले वह मौन हो जाए, जिसे अनुभव मिले वह समर्पण करे। सच्चे योगी तब तक सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते जब तक वे पूर्णतः निष्काम, निर्मम और निर्विकार न हो जाएं। 4. भगवान से भी ऊपर, ब्रह्म विद्या का रहस्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी समस्त सिद्धियों से ऊपर है, परम धाम तत्सिद्धम येन ज्ञानम लभते परम। सिद्ध सिद्धियां पदार्थ जगत पर नियंत्रण हैं, लेकिन आत्मा तो स्वयं उस स्रोत से जुड़ना चाहती है जहां कुछ प्राप्त नहीं करना, बस हो जाना होता है। शिव, जो योग के आदि स्रोत हैं, वे किसी सिद्धि से बंधे नहीं हैं, वे समाधि में स्थित हैं, क्योंकि उनके लिए अहम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। 5. संतों का मार्ग, मौन और दया की शक्ति। जब किसी साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उसका पहला कार्य होता है मौन। सिद्ध योगी दूसरों को देखकर नहीं पहचान में आते, वे सामान्य मनुष्यों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका स्पर्श, दृष्टि और विचार ब्रह्मांडीय तरंगों को बदल सकता है। तिब्बत के लामाओं, दत्तात्रेय परंपरा, नाथ योगियों और हिमालय के अमर साधकों, इन सब ने सिद्धियां प्राप्त की, पर उन्हें कभी अपने यश के लिए प्रयोग नहीं किया। निष्कर्ष, शक्ति के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो। सिद्धियां एक नदी की तरह हैं, यदि तुम उस नदी को पार करने के साधन बनाओ, वह तुम्हें ब्रह्मा तक पहुंचा सकती है, लेकिन यदि तुम उसी में नाव बनाकर बैठ जाओ तो तुम भटक जाओगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सिद्धि से पहले संयम और संयम से पहले समर्पण। अब जब हमने जाना कि सिद्धियां क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं और क्यों उन्हें अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आज के युग में भी इन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसकी राह कठिन है, एकाग्र है और आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध होने की मांग करती है। आइए जानें कि वह मार्ग क्या है। 1. सिद्धियां नहीं, साधना को साधो। यदि कोई व्यक्ति सच में सिद्धियां चाहता है तो सबसे पहले उसे यह संकल्प लेना होगा कि वह सिर्फ शक्ति नहीं,
आत्मबोध चाहता है, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य ब्रह्म हो जाता है तब प्रकृति उसे स्वयं मार्ग दिखाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस, तैलंग स्वामी, लहरी महाशय, गोरक्षनाथ, इन सब ने यही सिद्ध किया है। साधना के मूल स्तंभ सत्य, जीवन में पूर्ण ईमानदारी, अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रखना, ब्रह्मचर्य, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वाध्याय, आत्मज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और प्राणायाम, अंतर्मुखी होने का अभ्यास दो। एक सरल साधना मार्ग, पंच तत्व। साधना सिद्धियों की राह पंच तत्वों की साधना से होकर जाती है। यहाँ एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी दैनिक अभ्यास दिया गया है। पृथ्वी तत्व, स्थिरता की साधना। हर दिन 5 से 10 मिनट जमीन पर बैठें, नंगे पांव चलें, विशेषकर मिट्टी या घास पर। अपने शरीर के भार को पूरी पृथ्वी में उतारने की कल्पना करें। जल तत्व, भावनाओं की शुद्धता। स्नान करते समय जल को प्रणाम करें। जल ग्रहण करते समय आभार प्रकट करें। यह भाव ऊर्जा को शुद्ध करता है। अग्नि तत्व, आत्मबल और इच्छा शक्ति। सुबह सूरज के सामने बैठें, सूर्य ध्यान करें। दीपक के सामने 5 मिनट मौन होकर देखना, यह आपके तीसरे नेत्र को जागृत करता है। वायु तत्व, प्राण की शक्ति। नियमित अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करें। जितनी गहरी सांसें उतना स्थिर मन। आकाश तत्व, मौन और शून्यता। दिन में 10 मिनट पूर्ण मौन रखें, बिना किसी स्क्रीन, बात, विचार के। अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करें, वही ब्रह्म है। 3. संकल्प की शक्ति को जागृत करना। रोज 5 मिनट संकल्प सिद्ध ध्यान करें। आंखें बंद करें, धीमी गहरी सांस लें, एक वाक्य बोलें, मेरा संकल्प शुद्ध है, मेरे विचार ब्रह्म से जुड़ते हैं। उसी भावना को कुछ क्षण जिए जैसे वह पहले ही पूर्ण हो चुका है। यह अभ्यास धीरे धीरे संकल्प शक्ति को तेज करता है, और जैसे जैसे संकल्प तेज होता है आपका चेतन मन और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें पतली होने लगती हैं। 4. गुरु की आवश्यकता क्यों है? कोई भी सिद्धि बिना मार्गदर्शन के विनाश का कारण बन सकती है। गुरु केवल पढ़ाने वाला नहीं होता, वह आपको आपका स्वरूप दिखाता है। जब तक कोई पूर्ण ज्ञानी गुरु नहीं मिलता तब तक अपनी अंतरात्मा को ही मार्गदर्शक बनाओ, और हर कार्य से पहले अपने अंतर्मन से पूछो, क्या यह मुझे शुद्धता और आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है? 5वीं सबसे बड़ी सिद्धि है आत्मा की शांति। हम भले उड़ ना सकें, हम भले पानी पर ना चलें, लेकिन यदि हम क्रोध पर नियंत्रण पालें, वासना पर विजय पालें और हर पल आनंद में जी सकें, तो यही सबसे महान सिद्धि है। क्योंकि जो भीतर स्थिर है वही बाहर असाधारण हो सकता है। तो अब जब तुमने ये यात्रा पूरी की, जहां तुमने जाना कि किस प्रकार प्राचीन योगियों ने हवा में उड़ना, अग्नि में चलना, समुद्र को पी जाना या बिना देह के स्थूल जगत को प्रभावित करना सीखा, अब एक प्रश्न तुमसे पूछना शेष है। क्या तुम इन सब के पीछे छिपी आत्मा को देख पाए, या तुम्हारी दृष्टि भी उन्हीं चमत्कारों पर रुक गई जहां दुनिया रुक जाती है? सच्ची सिद्धि का रहस्य। योग का अर्थ केवल शक्ति अर्जन नहीं है, बल्कि उस शक्ति से स्वयं को भी त्याग देना है। वेदों ने, उपनिषदों ने और भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म बनने के लिए उड़ना नहीं पड़ता, बल्कि गिरते हुए अहंकार को पकड़ना छोड़ना पड़ता है। जब तुम विचारों की उड़ान छोड़ दोगे, तब तुम आत्मा में स्थिर हो सकोगे, और वहीं से वास्तविक सिद्धियां प्रकट होती हैं। अब तुम्हारी बारी है इस वीडियो को देखने वाले तुम सभी साधक हो। कुछ शुरुआत में हो, कुछ मध्य में और कुछ शायद मौन में पूर्ण हो चुके हों। लेकिन यदि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर कोई आग, कोई प्रेरणा या कोई शांत मौन जगा गया हो, तो आज से एक व्रत लो। मैं सिद्धियों का पीछा नहीं करूंगा, मैं आत्मा का साक्षात्कार करूंगा। सिद्धियां आएंगी जैसे वृक्ष पर फल आते हैं, लेकिन तुम वृक्ष बने रहो, फल नहीं। अंतिम संदेश। अब अगली बार जब तुम किसी कथा में सुनो कि हनुमान जी उड़ते थे, अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए, या कोई योगी बिना भोजन 200 साल तक जीवित रहा, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम अब जानते हो कि इन शक्तियों से अधिक मूल्यवान है वह मौन आत्मा जो इन सब का स्रोत है। यदि यह ज्ञान तुम्हें कुछ भी स्पर्श कर गया हो, तो अपने भीतर उतरकर 5 मिनट मौन बैठो। सारी सिद्धियां वहीं से जन्म लेती हैं। इस वीडियो को साझा करें,
ताकि यह रहस्य औरों तक भी पहुंचे और कोई भटक न जाए चमत्कारों की भूल भुलैया में।